जब यह लड़का सोने की चेयर पर बैठा ही था कि अचानक गियर घूमने लगे और बहुत सारी सोने की तारें उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने पारसी को वहां से उठने को कहा। मगर लड़के ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सोने की चेयर ने उसे पूरी तरह निगल लिया और पारसी खुद भी सोने में बदल गया। उसके बाद पीछे खड़ी मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी। लड़की ने ढाल उठाकर भागने के बजाय उस गियर वाली मशीन को समझने की कोशिश की। तभी वहां देवता हेफेस्टस आ जाता है। जैसे ही उसने सीटी बजाई तो पानी के अंदर से एक सीढ़ी निकली। हेफेस्टस ने लड़की से कहा कि ढाल लेकर यहां से चली जाओ और तुम्हें हीरो माना जाएगा। लड़की ने कह दिया कि वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगी, जब वो लगातार चेयर के गियर को समझने की कोशिश में लगी रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्टस का दिल पिघल गया। उसने फिर से सीटी बजाई और पारसी के शरीर पर लगी सुनहरी लेयर पिघलने लगी। आखिरकार पारसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया, जिससे उनका मिशन पूरा हो गया और फिर पारसी ने ढाल आरिस को दे दी। वादा पूरा करते हुए आरिस ने उसे एक बैग दिया और जब पारसी ने बैग खोला तो उसके पास बिजली का हथियार था। और उसके बाद वो सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में गया और हथियार उठाकर कहा कि उसे जूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पारसी ओलिम्पस में आ चुका था। फिर उसने बिना डरे जूस को उसका हथियार दे दिया, लेकिन जूस को शक हो गया कि पारसी ने वो चुरा लिया है। उसने हथियार उठाया और पारसी पर हमला करने वाला था कि तभी पोसाइडोन आकर उसे रोक लेता है। बेटे की खातिर उसने जूस के सामने झुककर कहा, बस मेरे बेटे को माफ कर दो। जूस ने कहा कि वो अब कभी पारसी को नहीं देखना चाहता और फिर वो वहां से गायब हो गया। आखिरकार पारसी की अपने फादर से मुलाकात हुई और पोसाइडन ने उसके काम की तारीफ की और फिर उसे एक मोती दिया और एक सुरक्षित इंसानी दुनिया में भेज दिया।